दोस्तों, क्या आपको पता है रामायण का एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा प्राचीन व्रत जिसको करने से श्री राम ने बड़ी आसानी से दशानन रावण को उसके बंधु बांधवों समेत लंका में ध्वस्त कर दिया। चलिए जानते हैं इस अद्भुत व्रत के संबंध में और भी बहुत कुछ। मैं गिरिराज सिंह आपका दशादश चैनल में स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। भारत में हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का दिन विशेष माना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करने का विधान बताया गया है। पूरे साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, जिसमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एक एकादशी पड़ती है जिसका नाम विजया है, दशों दिशाओं में विजय प्रदान करने वाली एकमात्र एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी के दिन समुद्र किनारे पूजा अर्चना की थी। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय दिलाती है। यह एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही रखा जाता है। इस दिन व्रत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तत्पश्चात द्वादशी को इस व्रत का उद्यापन करके इस एकादशी व्रत को हम पूर्ण रूप से फलित करते हैं। इस एकादशी की कथा के अनुसार एक बार की बात है, पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण वासुदेव ने युधिष्ठिर से बोला कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया मुझे उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने नारद से बोला कि हे नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते हुए रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वह वन वन घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कमंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मृत्यता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना अंततः एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान करी। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, हे मेरे भ्राता, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से मुनि को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ।
तब श्री राम बोले कि हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए मैं वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय मुझे बताइए, मुझ पर अत्यंत कृपा करिए। वक्तालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में भी वहां हरिनाम का जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान होने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत संपन्न किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी दशों दिशाओं से लंका पर विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और श्री सीता जी को प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। इस एकादशी के प्रसंग को पढ़ने और सुनने से हम सभी को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखें और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।